नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, आज की कहानी है ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी की। मीना कुमारी से जुड़े हुए कुछ दिलचस्प किस्से हम आज आपको बताएंगे। हम बताएंगे आपको धर्मेंद्र और मीना कुमारी के प्रेम कहानी में उस थप्पड़ कांड की गूंज जिसके बाद मीना कुमारी शराब में डूब गई, और क्या है कमाल अमरोही और मीना कुमार की प्रेम कहानी का अंत, और क्यों कंगाली के दौर में पहुंच गई थी मीना कुमारी। तकरीबन 90 फिल्मों में अपनी दमदार अदाकारी से सिनेमा में अपना लोहा मनवाने वाली मीना कुमारी को इंडस्ट्री में ट्रेजेडी क्वीन के नाम से हर कोई जानता है। लेकिन उनकी दमदार अदाकारी ने बॉलीवुड में उन्हें एक नया नाम दिया था, और वो नाम था फीमेल गुरुदत्त का। हालांकि मीना कुमारी का जन्म मुंबई में ही हुआ था 1 अगस्त 1932 को, और उनका असली नाम था महजबी बानो। लेकिन माया नगरी के जानकार बताते हैं कि मीना कुमारी का बचपन बहुत ही तंगहाली में गुजरा था। उन्होंने जीवन के दर्द को जिया, इसलिए उनकी फिल्मों में कोई भी दुख का दृश्य हो तो वो उनके अभिनय से जीवंत हो उठता था। मीना कुमारी का नाम, इज्जत, शोहरत, काबिलियत, रुपया, पैसा, उन्हें सभी कुछ मिला, लेकिन नहीं मिला तो वो था सच्चा प्यार। मीना कुमारी ने अपनी खूबसूरती से करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बनाया। मीना कुमारी के साथ हर कलाकार काम करना चाहता था, और इतना ही नहीं, उनके कई ऐसे दीवाने भी थे जो उनके इश्क में पागल हो चुके थे। मीना कुमारी इतनी खूबसूरत थी कि कई एक्ट्रेस उनके प्यार में पागल हो गए थे। आलम तो ये था कि अपने ज़माने के सुपरस्टार रहे राजकुमार कहते हैं कि सेट पर जब मीना कुमारी डायलॉग्स बोलती थीं या एक्टिंग करती थीं तो राजकुमार एक टक उन्हें देखते थे, और कई बार तो अपने डायलॉग्स तक भूल जाते थे। मीना कुमारी ने अपनी एक्टिंग के दम पर एक ऐसा इतिहास रचा जिसे भुला पाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं, और वो भी बहुत कम उम्र में। मीना कुमारी को असली पहचान मिली साल 1952 में आई फिल्म बैजू बावरा से। मीना कुमारी की मुलाकात इसी साल यानी कि 1951 में कमाल अमरोही से होती है, और उसी दौरान मीना कुमारी की एक कार का एक्सीडेंट भी हो जाता है। लेकिन तब कमाल साहब मीना कुमारी का बहुत ख्याल रखते हैं, और ये एक वजह है कि ये वो क्षण है, ये वो दौर होता है, ये वो वक्त होता है जब मीना कुमारी और कमाल अमरोही दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। साल 1952 मीना कुमारी और कमाल अमरोही ने गुपचुप तरीके से निकाह कर लिया, जबकि कमाल अमरोही खुद शादीशुदा थे, उनके बच्चे थे। लेकिन फिर भी मीना कुमारी को उनकी दूसरी बेगम बनना भी पसंद था। लेकिन धीरे धीरे मीना कुमारी और कमाल अमरोही में दूरियां बढ़ने लगीं, और फिर 1964 में मीना कुमारी कमाल अमरोही से अलग हो गई। लेकिन कहा जाता है कि इस अलगाव की एक बड़ी वजह अभिनेता धर्मेंद्र भी थे, जिन्होंने उसी समय अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी, और उस समय मीना कुमारी के सितारे बुलंदियों पर थे। उनकी एक के बाद एक फिल्में हिट हो रही थी। मीना कुमारी बॉलीवुड के आसमां का वो सितारा थी जिसे छूने के लिए हर कोई बेताब था। मीना कुमारी के रूप में धर्मेंद्र के करियर की जो डूबती नैया थी, उसको एक किनारा मिल गया था, और धीरे धीरे धर्मेंद्र के करियर ने रफ्तार पकड़नी शुरू भी की। कई फिल्में मीना कुमारी की वजह से धर्मेंद्र को मिली, और अपनी शोहरत के बल पर मीना कुमारी ने धर्मेंद्र के करियर को ऊंचाइयों तक ले जाने की पूरी कोशिश की। फिल्म फूल और कांटे की सफलता के बाद धर्मेंद्र और मीना कुमारी से दूरियां यहाँ पैदा हो जाती हैं। धर्मेंद्र मीना कुमारी से दूरियां बनानी शुरू कर देते हैं, और एक बार फिर से मीना कुमारी अपनी ज़िंदगी में तन्हा हो जाती हैं। कहते हैं कि एक पार्टी में धर्मेंद्र ने सबके सामने मीना कुमारी को थप्पड़ मार दिया था, और उसके बाद से दूरियां और ज़्यादा बढ़ गईं। धर्मेंद्र की बेवफाई को मीना कुमारी झेल नहीं सकी, और हद से ज़्यादा शराब पीने लगी। आलम तो ये हो गया कि मीना कुमारी कहते हैं कि अपने पर्स में एक शराब की छोटी सी बोतल रखा करती थी। हर वक्त वो शराब के नशे में रहती। फिल्म पाकीज़ा के रिलीज़ होने के 3 हफ्ते बाद मीना कुमारी गंभीर रूप से बीमार हुई। तारीख थी 28 मार्च 1972। उन्हें सेंट एलिजाबेथ के एक नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, और फिर
मीना कुमारी ने 29 मार्च 1972 को आखिरी बार कमाल अमरोही का नाम लिया और इसके बाद वो कोमा में चली गई। महज 39 साल की उम्र में मीना कुमारी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन मौत को पहले ही मीना शायद अपना चुकी थी, इसलिए उन्होंने अपनी शायरी में एक जगह लिखा है, कोई चाहत है ना ज़रूरत है, मौत क्या इतनी खूबसूरत है, मौत की गोद मिल रही हो अगर, आगे जाने की क्या ज़रूरत है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो।